सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, छोटे लाला और राजा दशरथ और सेनो रानियां, तीनों भाई सब उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। कहने का भाव है अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया लाला ने। और मैया देख करके चकित हो गई। महाराज भगवान ने देखा माया हटा ली, माया हटा ली, मां भ्रमित हो गई। और प्रभु से माया स्वरूपी जो शब्द ऐसा चमत्कार दिखाया, ये पहले ही उन्होंने मांगा था भगवान से कि मैं अपने पुत्र को यथार्थ किसी भी माया रूप से ना पूजूं, मुझे माया से प्रभु दूर रखना, मैं वैसे ही दुलार करूं जैसे वास्तविक पुत्र से दुलार किया जाता है। अवतार तो मांगा, आप मेरे घर अवतार तो बन के आओगे, लेकिन उस अवतार का भेद मुझे नहीं होना चाहिए। अब भगवान नारायण ने लीला की, समय निकला और गुरुकुल में गए अब पढ़ने के लिए महाराज गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। ये संस्कारों की प्रक्रिया, 16 संस्कार होते हैं हिंदू संस्कृति के अनुकूल। 16 संस्कार अलग अलग प्रकार से, अन्न प्रशासन है, विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है। तो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उनको कहा जाता संस्कार। संस्कार अलग है, संस्कृति अलग है, ज्ञान अलग है, बौद्ध अलग है और हमारे कुल की रीत अलग है। ये एक नहीं, इकट्ठी नहीं है। संस्कार अलग है तो ज्ञान अलग है, और कुल की रीत अलग है तो बौद्ध अलग है। हमारा किसी के कुल की रीत कैसी है, किसी के कुल की रीत कैसी है, सबकी एक जैसी तो नहीं है। 4 काल सब वेदा पाए, काल सब हेलो श्री राम जय राम जय जय राम, गुरु में पढ़ने गए रघुराए, श्री राम जय राम जय जय राम, अलग काल सब वेद्या पाए, श्री राम जय राम जय जय राम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जय राम जय जय राम, जान ले ओ जेहि जाननहारा, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारे, श्री राम जय राम जय जय राम। आतिथ्य सत्कार किया, बुलाया, महाराज आइए बैठिए पधारिए, सब प्रकार से स्वल्प विश्राम किया, ब्रह्म भोज किया इत्यादि। और उसके बाद अब कहने लगे महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बतलाइए हे ब्राह्मण देवता। और महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा ऐसा है प्रभु, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। कहने का भावार्थ है, मैंने सुना है महाराज आपके 4 सुपुत्र हो गए हैं, तो राक्षस मुझे तंग करते जब मैं यज्ञ करता हूं, जब मैं यज्ञ करने बैठता हूं उसके अंदर वो विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, किसी प्रकार से उस यज्ञ के अंदर खंडन कर देते हैं। और जब तक मैं कलावा नहीं बांधता तब तक तो राक्षस भी नहीं आते, उन्हें पता है बाबा भस्म कर देगा, विद्या है। लेकिन जब मैं यज्ञ करने बैठ जाता हूं, कलावा बांध लेता हूं, उसके बाद मैं बंधन में बंध जाता हूं। यज्ञ पूजा पाठ कर्म करते समय कदापि मन के भी अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए, ऐसा वाणी में लिखा है। शास्त्रों में कहा है जब कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजन हो, पाठ हो, उसके अंदर आपके मन के अंदर कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अन्यथा वो यज्ञ निसफल हो जाता है, सफल नहीं होता है ना महाराज, ऐसा कहा गया। अब महाराज आपने घर में कोई यज्ञ चल रहा है, यज्ञ के अंदर महाराज नौकर चाकर सभी सेवा में लगे, तो कहते हैं यजमान का जो गृह मालिक है उसका एक प्रकार से किसी नौकर को भी ऐसे शब्द से संबोधित करने का अधिकार नहीं है कि उसको बुरा लगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उसको भी सम्मान से बोलना है, उसको भी सम्मान देना है, उसको भी व्यवस्था से आपने संबोधन करना है। ऐसा शब्द न बोलो कि उसके हृदय को लग जावे, और उसके हृदय की वेदना संताप किसको लगेगा, आप ही को लगेगा जब आप ही बोल रहे हो। कब
जब यज्ञ अनुष्ठान चल रहा हो तब खास करके ध्यान रखना चाहिए। कोई त्योहार का दिन है, कोई और है, कोई यज्ञ है, कोई उत्सव है, कोई ब्याह है, कोई यज्ञ संस्कार है, तो ऐसा कहा। महाराज यही कहने लगे विश्वामित्र जी, मैं यज्ञ करने बैठता हूं तो कोई राक्षस आके तंग करते, जब नहीं यज्ञ करता हूं तो सब महाराज आते ही। तो महाराज मेरी याचना थी आपसे। कहा कहो क्या चाहते हो, क्या करूं? आपको 2-4 गांव महाराज प्रदान कर दूं, आप 20-50 गज यथार्थ लाखों एकड़ जमीन दान कर दूं? उन्होंने कहा महाराज मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए प्रभु? प्रभु से कहने लगे अक मुझे जो है राम चाहिए, मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र को राम को अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि राक्षस लोग जब मुझे सताते हैं तो उनके यज्ञ के अंदर मेरे विघ्न होता है, तो उनके रक्षार्थ मैंने लेकर के अपने साथ जाना चाहता हूं। मुझे पता लगा ब्रह्म का अवतार हुआ है। ये बात तो घर मन में कही, दशरथ को नहीं कही कि ब्रह्म का अवतार हुआ है। अब महाराज अब जब ऐसे ही कहा, तुरंत राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने लगा महाराज काश मेरे बुढ़ापे में जाकर के संतान हुई है, और महाराज और कुछ मांग लीजिए, आपने सोच करके नहीं मांगा, आपकी मांग उचित नहीं है। कदापि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, मैं राम को नहीं सौंप सकता, राम को नहीं सौंप सकता। अब इस प्रकार के कहने पर ब्राह्मण देवता को कहा आपकी मांग उच्च कोटि की नहीं है महाराज। धर्मार्थ के लिए जब भी कभी मांगना हो वो उच्च कोटि की ही मांग है। उस ब्राह्मण ने अपने लिए नहीं मांगा, उसने जन कल्याण के लिए राम को मांगा है, अपने लिए तो नहीं मांगा। अगर भाई मेरे खेत की रक्षा करियो, मेरे खेत में पशु मत बढ़ने दियो, है मैं जमीन, वो कह रहे मैंने जन कल्याण के लिए मांग करी है, राक्षसों के वध के लिए मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ करने से जन का कल्याण होगा, और जो यज्ञ के अंदर विघ्न हो रहा है उसको राघवेंद्र सरकार संभालेंगे, ये मेरी मांग है। महाराज अब कुछ देर के लिए तो राजा दशरथ घबरा गए, लेकिन उनके गुरु ने संबोधित किया, गुरु ने समझाया आप ऐसा न कीजिए महाराज, आप सामर्थ्य हैं, सामर्थ्य को न दोष गुसाई, आपका ये अधिकार है, आप मोह में न पड़िए, पुत्र मोह में न पड़िए, आपको कदापि सौंप देना चाहिए। और महाराज बहुविधि जब ये साथ में लेकर के जाएंगे तो आपके बालकों को बहु दिलवा करके लाएंगे महाराज, बहुविधि से जाएगा। बहुत समझाने के बाद गुरु का आदेश मानना और कहा प्रभु मुझसे भूल हो गई, क्षमा चाहता हूं, मैं भाव में बह गया था। क्या हुआ? मैं भाव में बह गया। भाव में बह करके मनुष्य लोभी बन जाता है, भाव में बह करके मनुष्य अपराध करता है, भाव में बह करके मनुष्य अपना पतन करवा लेता। अब राजा दशरथ ने क्या कहा, मेरे तो बुढ़ापे में संतान हुई है महाराज, पहले तो संतान नहीं थी, आपकी मांग उचित नहीं है, कुछ और मांग लो मैं अपने पुत्रों को। अरे महाराज कोई अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाता है, कोई काम कह देता है, महाराज अपने बेटा को बोलो ना जरा फलाना हमारा काम करिए आवे, तो क्या हम मना कर दे? अरे भाई सर घड़ी तो पड़ोसी के साथ बरत रहा है, एक बार किसी को काम बोल दे, पता नहीं है साडा काका जाऊगा कि नहीं जाऊगा जी, मन तो क्यों तेनू क्यों नहीं पता, भी मुंडा थोड़ा है, जवाक थोड़ा है, तो तेनू नहीं पता, ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेरे भाई। तो अब मांग कर ली और विश्वामित्र जी के साथ चले, दोनों भाई चल दिए विश्वामित्र जी के साथ। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जी और पीछे पीछे दोनों भाई चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं ब्रह्म को अपने साथ लिए जा रहा हूं, अब तो जन कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन राघवेंद्र सरकार और लखनलाल अपने मन में सोचने लगे। लखनलाल ने कहा भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है गुरु जी को हमारे ऊपर कुछ संदेह हो रहा है। रघुवर लाल ने कहा क्या संदेह हो रहा है? तो लखनलाल कहने लगे भैया मैं अभी कुछ लीला करूं, आपकी आज्ञा हो तो। रघुवर लाल ने कहा ठीक है भैया। अब महाराज जब गुरुजी आगे आगे चल रहे, थोड़ी दूर निकले तो कहा है ना गुरुजी आप तो चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, दोपहर होने को आई है, हमें तो भूख लग रही है। विश्वामित्र जी सोचने लगे ये तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म को इतनी जल्दी महाराज भूख सताने लगी, ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कहीं Hare Rama
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम भंजो